Let us proceed with the human reproductive system. ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं ये पढ़ना है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में अगर एग्जाम्पल लिखते हैं तो इसमें टेस्टिस आएगा, इसमें ओवरी आएगा। These are the primary sex organ. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या आएगा, वासा एफरेंसिया जो पतली पतली डक्ट होती है, जो इपिडिडाइमिस तक पहुंचती है। इपिडिडाइमिस भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। इपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस निकलता है। वास डिफरेंस जो है आगे जाकर के इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। ये सेमानल वेसिकल से जुड़ा होता है। ये यूरेथ्रा से जुड़ा होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ा होता है। तो ये पाथ ऑफ कंडक्शन ऑफ स्पर्म जो है, ये पाथ, ये रास्ता जो है, ये डक्ट जो है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। इसी तरह से अगर हम बात करें फीमेल में, तो फीमेल में ये फैलोपियन ट्यूब से चालू होता है। फैलोपियन ट्यूब है दोनों साइड में, ये जाके यूटेरस में जुड़ती है। यूटेरस बाहर की तरफ वेजाइना द्वारा खुलता है। यहाँ बर्थोलियन ग्लैंड्स हैं। ये मेमरी ग्लैंड है। ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का रोल है टू प्रोड्यूस गैमेट। ये इसका रोल है टू प्रोड्यूस गैमेट। तो इसका रोल है टू कंडक्ट गैमेट। गैमेट का कंडक्शन, ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, दे प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स। और ये सेक्स हार्मोन सिक्रीट नहीं करते हैं। सिक्रीट्स सेक्स हार्मोन। ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं,
they work under control of anterior pituitary gland, anterior pituitary gland मतलब ये LH और FSH ये कंट्रोल में काम करते हैं, और ये जो है सेक्स हार्मोन के कंट्रोल में काम करते हैं। They work under as a controlled by sex hormones. तो इस तरह से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में ये जानिए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे एलएच निकलेगा, इससे एफएसएच निकलेगा। ये एलएच जो है टेस्टिस प्रोफिस का रोल है, इसमें भी टेस्टिस का रोल है, ओवरी पे भी दोनों का रोल है। मतलब टेस्टिस में भी ये तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उस पर कंट्रोल इन सब का है। इससे सेक्स हार्मोन निकलते हैं, और सेक्स हार्मोन पर कंट्रोल है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है दिस इज अंडर कंट्रोल ऑफ सेक्स हार्मोन, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अंडर कंट्रोल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आप जाने, थोड़ा सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जाने। ये स्क्रोटल सैक है, इसमें 3 ट्यूनिका पाई जाती है। ये सबसे बाहर की ओर जो है, जो एब्डोमिनल कैविटी से डिराइव होती है, इसको हम ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं, सबसे बाहर पाई जाएगी ये। इसमें एब्डोमिनल फ्लूइड भरा होता है। इसके भीतर कनेक्टिव टिश्यू का दूसरी ट्यूनिका होती है, जो इस टेस्टिस को उसके कंपार्टमेंट में सेप्टम बांटती है। जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इनकी संख्या 250 होती है, और इसको जो बांटने वाला है वो ट्यूनिका एल्बुगिनिया है।
ये ट्यूनिका अल्बुगिनिया है। ये एक्चुअल कवरिंग ऑफ टेस्टिस है। ये फाइब्रस और कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। एक्चुअल कवरिंग टेस्टिस को यही कवर कर रही है। फाइब्रस है ये, और इसमें कोलेजन भी पाया जाता है। तो इससे ही एक टफ कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है, सेप्टा में बांटता है। और सबसे नीचे जो लेयर होती है ट्यूनिका वास्कुलोसा, ट्यूनिका वास्कुलोसा सबसे भीतर की लेयर है। ये इसमें ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। ट्यूनिका वास्कुलोसा हाईली वास्कुलर होती है, ब्लड सप्लाई करती है ये। हम एक एक टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात करें तो उसमें 2 से 3 सेमिफेरस ट्यूबुल्स पाए जाते हैं। इसकी हम बात करें तो इसमें ये पतले पतले सेमिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। सेमिफेरस ट्यूबुल्स का नेटवर्क इसमें पाया जाता है। 2 से 3 एक लोब्यूल में पाए जाते हैं ये। और ये करीब 80 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। और ये जाकर के एक नेटवर्क बनाते हैं, जिस नेटवर्क को ये सारे सेमिफेरस ट्यूबुल्स जाके यहाँ एक नेट बनाएंगे। इसको रेटेड टेस्टिस बोलेंगे। तो सेमिफेरस ट्यूबुल्स जो है रेटेड टेस्टिस में खुलती है। टेस्टिस का एक ये नेटवर्क होता है, ये सेमिफेरस ट्यूबुल्स का। और ये नेटवर्क फाइन ट्यूबुल्स में, जो कि ये जो फाइन ट्यूबुल्स है इनको हम वासा इफ्रेंसिया बोलते हैं। इसमें सीलियरी एक्शन होता है, सीलिया पाए जाते हैं। और स्पर्म का कंडक्शन उस सीलियरी एक्शन से होता है, वासा इफ्रेंसिया। और इनकी संख्या, वासा इफ्रेंसिया की संख्या जो है हर टेस्टिस में 10 से 12 होती है। और ये इपिडिडाइमिस में खुलती है। ये इपिडिडाइमिस का नेटवर्क है। इपिडिडाइमिस में खुलती है। और इपिडिडाइमिस फिर उसका बेस जो है ये वासा इफ्रेंस डिफरेंस में खुलता है। हर टेस्टिस में वास डिफरेंस सिंगल होता है। वासा इफ्रेंसिया 10 से 12 होती हैं। और
इसमें कंडक्शन जो है सिलरी एक्शन द्वारा होता है, इसमें कंडक्शन मस्कुलर एक्शन द्वारा होता है। तो तीन ट्यूनिका है, एक ट्यूनिका वेजाइनलिस, एक ट्यूनिका एल्बुगिनिया, एक ट्यूनिका वास्कुलोसा। ट्यूनिका वेजाइनलिस ये जो है एब्डोमिनल कैविटी जिसमें भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है। और रियल कवरिंग ट्यूनिका एल्बुमिनिया की है, जो प्रोटेक्ट करता है, फाइब्रस होता है, कोलेजन टिश्यू से पाए जाते हैं। ये टेस्टिस को सब 250 टेस्टिकुलर लोब में बांटता है। हर टेस्टिकुलर लोब में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती हैं। हर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स बाद में रिटेड टेस्टिस से जुड़ती हैं, और रिटेड टेस्टिस जो है ये वासा इफ्रेंसिया से जुड़ता है। वासा इफ्रेंसिया जो है थिन डक्ट है, जिनमें सीलियरी एक्शन होता है, 10 से 12 होती है, नैरो है, डेलिकेट है। जबकि वास्ट डिफरेंस जो है हर टेस्टिस में एक पाया जाता है, लॉन्ग है, मस्कुलर है। मस्कुलर एक्शन इसमें होता है। तो ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम टीएस टेस्टिस देखें, बोर्ड में अक्सर पूछता है या प्रैक्टिकल में टीएस टेस्टिस पूछेगा, तो ये टीएस टेस्टिस का ये डायग्राम है। उसमें बड़ी नर्व सेल पाई जाती है, इसी लार्ज नर्व सेल को सर्टोली सेल बोलते हैं। ये सर्टोली सेल है, ये एफएसएच के कंट्रोल में काम करती है। एफएसएच के कंट्रोल में काम करेंगे। एफएसएच जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और उनके बगल में आपको जो है स्पर्मेटोगोनिया की सेल मिलेंगी। ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस से भाग लेती है। तो सबसे पहले ये ग्रोथ फेज में जब पहुंचती है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। ग्रोथ फेज के बाद ये बनाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसके बाद रिडक्शन डिवीजन चालू होता है, और ये 2 भागों में बढ़ जाती है। दोनों को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ तक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक था, यहाँ क्रोमोसोम की संख्या यहाँ क्रोमोसोम की संख्या 46 है, यहाँ भी क्रोमोसोम की संख्या 46 है, साइज बढ़ रही है। लेकिन रिडक्शन डिवीजन हुआ तो क्रोमोसोम संख्या 23 हो गई। इसके बाद 4 स्पर्मेटिड बनेगी,
लेकिन संख्या फिर आधी नहीं होगी, संख्या उतनी ही रहेगी स्पर्मेटेड। और स्पर्मेटेड से फिर स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 23 होगी। सर्टोरी सेल से स्पर्मेटोजेनिक सबस्ट्रेट निकलता है। इससे स्पर्मेटोजेनिक सबस्ट्रेट निकलता है। ये नरिशमेंट में हेल्प करता है और डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बना, ये डिफरेंशिएशन है, मेटामॉर्फोसिस है, एक तरह से कह लीजिए। और ये सब स्पर्मेटोजेनिक फैक्टर्स होता है जो एफएसएच के कंट्रोल में होता है। इससे सर्टोरी सेल से एंड्रोजन को कंसंट्रेट करने के लिए एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकलते हैं। दो काम करता है ये, ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है। और बाहर आप देखेंगे सेमिफेस्टिबुल के कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू के बाहर आप देखेंगे यहाँ तो छोटी छोटी सेल्स ग्रुप में पाई जाती हैं। इन सेल को हम लीडिंग सेल कहते हैं, LEYDIG। ये एक दूसरा हार्मोन निकलता है LH, ये भी एंड्रियल प्रोटीन निकलता है। LH जो है ये लीडिंग सेल पर को प्रभावित करता है और इससे एंड्रोजन निकलता है, मेल हार्मोन निकलता है। इस मेल हार्मोन को कॉन्सेंट्रेट करता है ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि सर्टोली सेल से निकलता है। तो लीडिंग सेल एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इससे मेल हार्मोन निकलते हैं। ये तो ब्लड में डिस्चार्ज होता है थ्रू ब्लड। ये मेल हार्मोन जब सेमिनिफेस ट्यूबुल्स में आते हैं तो वहां सेमिनिफेस ट्यूबुल्स में सर्टोली सेल से ABP निकलता है और ये मेल हार्मोन को कंसंट्रेट करता है, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। और स्पर्मेटोजेनिक फैक्टर भी निकलते हैं सर्टोली सेल से। इस तरह से सर्टोली सेल का काम स्पर्म को नरिश करना और उसको डिफरेंशिएट करना और स्पर्मेटिड को डिफरेंशिएट कराना है। इस तरह से स्पर्म से जुड़े हुए कई चीजें हो गई। तो ये सब टेस्टिस या सेमिनिफेस ट्यूबुल्स की बात हो गई।
अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें और कुछ एसेसरी मेल हार्मोन की बात करें, एसेसरी मेल हार्मोन, उसमें एक जो है मेल ग्लैंड्स हार्मोन है। एसेसरी मेल ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? तो एक जो है पहला सेमाइनल वेसिकल है, ये स्पर्म का 60 to 70% बनाता है। फ्लूइड जो उसका है, स्पर्म का जो फ्लूइड है, जो सीमेन है, सीमेन का 60 to 75% सेमाइनल वेसिकल बनाती हैं। इससे फ्रक्टोज निकलता है, जो स्पर्म को एनर्जी देता है। इसमें प्रोस्टाग्लैंडीन पाया जाता है। प्रोस्टाग्लैंडीन ये जो है रिवर्स प्रेस्टराइसिस कराता है। इसका जब फीमेल पहुंचता है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये रिवर्स प्रेस्टराइसिस कराता है, जिससे स्पर्म क्विकली मूव कर सकें जेनिटल ट्रैक्ट में। यूटेरस में जो स्पर्म का असेंड होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के हेल्प से होता है। दूसरा एसेसरी ग्लैंड जो है प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये जो है इसका सिक्रीशन जो है ये सिक्रीशन जो है 20 to 30% ऑफ सीमेन बनाता है। ये एल्कलाइन होता है और वास्ट डिफरेंस ऑफ वेजाइना वास्ट डिफरेंस एल्कलाइन है, वेजाइना और वास्ट डिफरेंस
न्यूट्रलाइज बाय एल्कलाइन प्रोस्टेग्लैंड सिक्रीशन, क्योंकि जो ये वेजिना है और ये वाइट डिफरेंस है, दीज आर एसिड इन नेचर, इनमें एसिड पाया जाता है। उसको न्यूट्राइट करने के लिए मेन ये है प्रोस्टेग्लैंड। और तीसरा काउपर्स ग्लैंड है। इसको हम बल्बोइथ्री ग्लैंड बोलते हैं। काउपर ग्लैंड ये सबसे छोटी ग्लैंड है। ये जो है लुब्रिकेंट का काम करती है, रिच इन म्यूकस है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया।